ब्रह्मा जी को देखियो। दूसरी बोली ब्रह्मा जी नहीं है, ये एकदम विष्णु जी जैसे हैं। ये लगते हैं विष्णु जी हैं। विष्णु जी के विष्णु चतुर भुज विधि मुख चारी, विष्णु चतुर भुज विधि मुख चारी, विष्णु चतुर भुज विधि मुख चारी, विष्णु चतुर मुख चारी, विष्णु चतुर भुज विधि मुख चारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। सखी बोली विष्णु चतुर्भुज और विधि मुख चारी, विकट भेष मुख पंच पुरारी। विष्णु जी के चार हाथ, इनके देखो कहे लगी इनके तो दुए नहीं है। कहे लगी ब्रह्मा जी के चार मुंह, इनके एक है इसलिए ब्रह्मा जी भी नहीं है। बोली शंकर जी के 5 मुंह है, इनके देखो एक ही है, इसलिए ना तो ये ब्रह्मा जी हैं, ना तो ये विष्णु जी हैं, और ना तो भगवान शिव हैं। तो बोली फिर हैं कैसे? सखियां कहने लगी, अपने अपने भाव अपनी अपनी छत पर खड़ी सब व्यक्त कर रही, भगवान को निहार रही। अरे तनी हेरी रघुनाथ जी, सबको दर्शन दिया। भगवान रास्ते रास्ते में चल रहे हैं, भगवान रास्ते में चल रहे हैं, बालकों के साथ में दोस्ती कर रहे हैं। बालक भगवान के पीछे पीछे। जनकपुर के वासी सभी पुरुष अपने अपने दरवाजों के सामने भगवान के दर्शन कर रहे हैं। माताएं बहनें छत पर सोच रही हैं, सबको दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जो छत पर पीछे हैं वो सोच रही हैं एक बार पलट करके हमारी तरफ देख ले, एक बार इनके रूप स्वरूप के दर्शन हमको हो जाए तो जीवन में आनंद हो जाए। अरे तनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी हेरी रघुनाथ जी, हमारी ओरिया, तनी हेरी रघुनाथ जी। हाँ हमारी ओरिया, हमारी ओरिया, हो हमारी ओरिया, हो हमारी ओरिया, तनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी हेरी रघुनाथ जी, हमारी ओरिया, तनी हेरी रघुनाथ जी। हाँ हमारी ओरिया, हो हमारी ओरिया, हमारी ओरिया, हो हमारी ओरिया, तनी हेरी रघुनाथ जी, हाँ तनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी हेरी रघुनाथ जी। मिथिला में आए कहाँ नैना लड़ऊ रे, मिथिला में आए, हाँ मिथिला में आए कहाँ जादू चलऊ रे, मिथिला में आए जादू चलौले, हाँ मोही गई मिथिला की सारी सखियाँ, मोही गई मिथिला की सारी सखियाँ, मोही गईल मिथिला की सारी सखियाँ, तनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया।
तनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी हेरी रघुनाथ जी हमारी बोरिया तनी हेरी रघुनाथ। हाँ हमारी ओरिया तनी हेरी रघुनाथ। ये सोचने लगी यदि भगवान एक बार, यदि राजकुमार, यदि राम जी एक बार हमारे तरफ पलट करके देख लें तो हमारे जीवन में भी मंगल हो जाए, कितना आनंद होगा। भगवान रास्ते में जा रहे हैं, एक सखी बोली देखती हो एक गोरा वाला नहीं, अब देखो जो सत्य होता है वो हमेशा सत्य बनकर के ही सामने आता। जनक जी देखे, जनक जी ने भगवान को देखा तो सोचने लगे यदि हमने संकल्प ना किया होता तो इनके साथ में सीता जी का विवाह कर देता। अब सखियां देख रही हैं, अब जनकपुर की स्त्रियां देख रही, तो यही भाव उनके मन में भी बन रहा है। गोरा वाला तो नहीं, लेकिन ये सांवला वाला जो है इस सीता के लिए एकदम उचित वर रहेगा। संसार में इनसे अच्छी जोड़ी कोई दूसरे नहीं होगी। एक बोली लेकिन होगा कैसे? एक सखी बोली होगा कैसे? कैसे? धनुष को तोड़ नहीं पाएंगे। राजा जी का आदेश है, राजा जी का संकल्प है, उनकी प्रतिज्ञा है, जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में सीता जी का विवाह होगा। और इनको देखते हो, ये देखने में तुमको लगते हैं कि धनुष को तोड़ पाएंगे, ये धनुष को तोड़ नहीं पाएंगे, विवाह होगा नहीं। एक सखी अपने आंचल को फैला करके भगवान शिव से वरदान मांगने लगी, प्रभु इनको देखने के बाद इनसे मन और आत्मा हटाने का इच्छा नहीं हो रही, मन नहीं कर रहा। इनको देखने के बाद अब कुछ और देखने का मन नहीं हो रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ चाहे आप हमारे जन्म और जीवन भर के पुण्य प्रभाव समाप्त कर दीजिए, लेकिन उन पुण्य प्रभावों के बदले में कुछ ऐसा कीजिए कि सीता जी का विवाह इनके साथ में हो जाए। एक सखी बोली कि अगर विवाह हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, इतना काहे को परेशान हो? सखी बोली आज केवल एक दिन के लिए हमारी मिथिला में पांव रखे हैं तो हमारे आपके घरों में इतना आनंद हो गया। कौन और हमारे 51 मुद्राओं का दान सुमित भैया वीरपुर की पावन भूमि से, भगवान कल्याण करें। सुशील भैया भैंसा मुख की तरफ से 101 मुद्राओं का दान, भगवान कल्याण करें। चलो ठीक है। सखी बोली एक दिन के लिए हमारे नगर में आए, हमारे आपके जीवन में, हमारे आपके घरों में कितना आनंद हो गया। इनसे मन, इनसे नजरें, इनसे आत्मा हटाने का मन नहीं करता बहन। मैं चाहती हूँ भगवान शिव हमारे जन्म जन्म के पुण्य प्रभाव समाप्त कर दे, लेकिन उन पुण्य प्रभावों के बदले में मैं चाहती हूँ कि सीता जी के साथ में इन सांवले वाले का, इस सांवले वाले राजकुमार का विवाह हो जाए, ताकि ये ससुराल को आते रहेंगे। और जब ससुराल को आते रहेंगे तो जीवन में बार बार इनको देखने का, इनके दर्शन करने का सौभाग्य बना रहेगा। करते हैं राम नारायण भैया जी मदारपुर की पावन भूमि से 101 मुद्राओं का दान, भगवान कल्याण करें। बोली यदि विवाह हो गया तो इनके दर्शनों का सौभाग्य हमको बार बार प्राप्त होता रहेगा, हमारे जीवन में मंगल बना रहेगा, आनंद होता रहेगा। भगवान सबको दर्शन देते हुए, सबसे बातचीत करते हुए, सबसे दर्शन देते हुए आज पूरी मिथिला में घूमे, पूरी मिथिला में घूमे भगवान। और घूम करके बच्चों को बरबस विदा किए, बच्चों को बरबस विदा करके यज्ञ की परिक्रमा करके, धनुष यज्ञ की परिक्रमा करके राम लक्ष्मण जी आज बच्चों को जबरदस्ती विदा करके भक्तों के ऊपर अनेक प्रकार से कृपा करके गुरु जी के पास में गए। संध्या का समय हो रहा है, इसलिए गुरुदेव के पास में राम लक्ष्मण जी पहुंचे। पूजा हुई है, संध्या बंदन हुआ,
रात्रि का भोजन हुआ, भजन हुआ और उस विश्राम हुआ। अगले दिन विश्राम हुआ। सबसे पहले गुरुजी अपने आसन पर सोने के लिए गए। और जब गुरुजी आसन पर सोने के लिए गए तो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई गुरुदेव के पास में पहुंच गए और पांव को दबाने लगे, चरणों को दबाने लगे। कुछ देर के बाद विश्वामित्र ने आज्ञा दी, राम जाओ, बहुत समय हो गया है, अब जाकर के सो जाओ। बार बार मुनि आज्ञा दीन्हि। गुरुदेव ने कहा राम जाओ, अब जाकर के सो जाओ, लेकिन भगवान ने पैर दबाना बंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि चौपाई कह रही बार बार मुनि आज्ञा दीनी। हमारे सेवा करने के तरीके से, हमारे काम करने के तरीके से पता चल जाता है कि हमने उस काम को, उस कार्य को कितनी मेहनत से, कितनी लगन से, कितनी इच्छा से किया है। कोई से कहा ना भैया यो काम कर लो, तो नहीं कर डरो, तो एक बार हम नहीं सुना तो का कही भैया, बार बार तुमसे हम यह बात कह चुके हैं, है ना। जब एक से अधिक बार कोई एक ही बात कही जाती है तभी तो बात आती है कि बार बार। इसलिए भगवान जी, लक्ष्मण भैया दोनों गुरुदेव के चरणों को दबाने लगे। विश्वामित्र जी लेटे हैं। हर 2 मिनट के बाद गुरु जी कहते हैं राम जाओ अब सो जाओ, जाओ अब सो जाओ। कई बार बोले, बार बार मुनि आज्ञा दीन्हि, रघुपति जाए शयन तब कीन्हि। अब राम जी गुरुदेव से आज्ञा मांग करके जब अपने आसन पर, अपने बिस्तर पर आए, हमारे राजू भैया जी करीमनगर की पावन भूमि से 101 मुद्राओं का दान करते हैं, भगवान कल्याण करें। अब गुरुदेव ने आज्ञा दिया, भगवान जी आए, अपने आसन पर सो गए, लेट गए। और जब अपने आसन पर भगवान लेट गए तो आज लक्ष्मण भैया भगवान के पांव दबाने लगे। अभी दोनों भाई गुरुजी के पांव दबा रहे थे। जब गुरुजी ने आदेश दिया तो राम जी अपने आसन पर सोने के लिए आए तो लक्ष्मण भैया पांव दबाने लगे। कुछ देर के बाद राम जी ने भी कहा, बार बार कहा सो वह ताता। जो जैसा देखता है वो वैसा ही करता है। अभी लक्ष्मण जी देख करके आए हैं कि गुरुजी ने एक बार नहीं कई बार कहा था राम जी से, तब राम जी आए हैं। वही फार्मूला, वही काम लक्ष्मण जी राम जी के साथ कर रहे हैं। पांव दबाने लगे, पांव दबाने लगे। राम जी कहने लगे सो, अब सो जाओ, बड़ी देर हो गई लक्ष्मण, अब सो जाओ। तो लक्ष्मण जी सोए कहाँ? बार बार कहा सो वह ताता, पौढ़े उर्धरि पद जल जाता। बार बार कहने पर अब सो जाओ लक्ष्मण, अब सो जाओ, तो लक्ष्मण जी किसी दूसरे बिस्तर पर नहीं गए, राम जी के पांव की तरफ, राम जी के बिस्तर पर पांव की तरफ लेट गए और भगवान के पांव को अपने सीने पर रख गए। सीने पर रख करके लेट गए, लेकिन सोए नहीं। राम जी तो सो गए, राम जी सो गए। राम जी के चरणों को अपने सीने पर रख करके लक्ष्मण भैया लेट गए, लेकिन सोए नहीं। चलो बंद करो, और बबन ठीक हो? आनंद कहाँ गया? आनंद कहाँ गया? आनंद कहाँ गया? घर बाहर? धन्यवाद भैया।
हमारे पड़ोसी हैं ना, इसलिए। हाँ, पड़ोसी हैं, ज्यादा नहीं 2 किलोमीटर के रेंज में रहते हैं। इतना सम्मान मिला, मान मिला, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी की कृपा समस्त समाज पर, गांव पर, क्षेत्र पर, जीव जगत पर, समूची सृष्टि पर सदैव बनी रहे। सबका इसी तरह से कल्याण होता रहे। मन में धर्म करने का, धर्म के प्रति, परमात्मा के प्रति इसी प्रकार से प्रेम बना रहे, जगा रहे, यही हमारी कामना है। एक बार भगवान के पावन नाम का जयकारा, एक बार प्रेम से बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब जब गुरु जी के पांव दबा करके आए भाई, तो राम जी लेट गए और लक्ष्मण जी पांव दबाने लगे। और लक्ष्मण जी पांव, अरे ठीक ठीक है, बन हो जी भाई, अरे हो जी, अरे तो फिर रुको, फिर कह दो। पूरी करे तो जगह लिया कि तो स्वामी ही फरमाइश पूरी करब, काहे ना पूरी करब, फरमाइश पूरी होगी, लेकिन हम कहीं थोड़ा यह काम पूरा हो जाए। स्वाव तो ले कम मसाला खाओ उधर पीछे। राम जी लेट गए, लक्ष्मण जी पांव दबाने लगे। बड़ी देर हो गई तो राम जी ने आदेश दिया, दूसरे बिस्तर पर लक्ष्मण जी नहीं गए, दूसरे बिस्तर पर नहीं गए, उसी बिस्तर पर राम के पांव की तरफ लेट गए, भगवान के चरणों को अपने सीने पर रख लिया। दुर्गेश भैया, ये नर्सरी, भगवान के श्री चरणों में क्राउन मुद्राओं का दान। परमात्मा सदैव कल्याण करे, भगवान जी की कृपा, बाबा जी की कृपा सदैव भैया जी के ऊपर बरसती रहे। और भैया विजय भैया वीरपुर की तरफ से 51 मुद्राओं का दान। परमात्मा सदैव कल्याण करे। लक्ष्मण जी भगवान के चरणों को अपने ऊपर रख लिया, सीने पर रख लिया। चौपाई कहती है, बार बार कहा सो बहुताता, तो पौढ़े उर धरी पद जल जाता। अगले दिन उठे लखन, उठे लखन। इसका मतलब क्या हुआ? सोए नहीं है, केवल पहुड़े थे, केवल लेटे थे, भगवान के चरणों को अपने सीने पर रख करके लेटे थे, लेकिन सोए नहीं थे। अगर सोए होते तो अगली चौपाई ये चीज सिद्ध करती। सोए नहीं लक्ष्मण जी। उठे लखन, उठे लखन, उठा उठता वही है जो या तो बैठा हो या लेटा हो, और जो सोता है उसे जागना पड़ता है, उसे उठना नहीं पड़ता, जागना पड़ता है। अगर सोए होते तो ये दोहा कहता कि जगे लखन, लेकिन लक्ष्मण जी सोए ही नहीं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी पढ़ाई चालू कर देने आज से। लक्ष्मण जी को पता है नींद नारी भोजन परिहरई, 12 बरस तासु कर मरई। परीक्षा हो तो 1 साल के बाद, लेकिन पढ़ाई पहले से प्रारंभ हो जाते। लक्ष्मण जी पढ़ाई प्रारंभ कर दें, परीक्षा आनी है ना। नींद नारी भोजन, नींद को त्यागना है। जो नींद नारी भोजन का त्याग करेगा उसी से तो मेघनाथ मारा जाएगा। इसलिए परीक्षा की तैयारी आज से चालू कर दिया। लक्ष्मण जी ने सोए नहीं, उठे लखन। ब्रह्म मुहूर्त हुआ, लेकिन कैसे उठे, क्या सुनकर के उठे, यही तो चौपाई सिद्ध करती है। ये दोहा कहता, उठे लखन निस विगत भई, अरुण शिखा धुनि कान। अरुण माने लाल, शिखा माने चोटी। जिसकी चोटी लाल है, यानी लाल चोटी वाला मुर्गा, मुर्गे की आवाज को सुना 4 बजे तो लक्ष्मण जी उठे।
उठे लखन निसी विगत भई अरुण सिखा धुन कान। गुरु से पहले जगत पति जागे राम सुजान। गुरु जी से पहले राम जी जागे, जगतपति जगने का जो मालिक है वो जागा। अरे सोने वाले न जागे, जो जगने का मालिक है वो जागा। दूसरा भाव है जगाने वाला, संसार को जगाने वाला जागा। गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुजान। जो जगत का पति है वो जागा। दूसरा भाव जो जगाने का मालिक है, जो जगाने का स्वामी है, आज वो जागा। जा सोने वाले न जागे, जगाए हारी। सोने वाले न जागे, जगाए हारी सोने वाले न जागे। जगाए हारी सोने वाले न जागे। जगाए हारी सोने वाले न जागे। सोनू भैया रामपुरवा की पावन भूमि से 101 मुद्राओं का दान। कहने का मतलब आज राम जी जागे, गुरु जी से पहले जागे और उठ करके दोनों भाई गए तो गुरुदेव के चरणों को फिर दबाने लगे। गुरुदेव के चरणों को दबाने लगे। गुरु जी जाग गए। अब गुरु जी भी जाग गए। जागने के बाद में नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के राम लक्ष्मण गुरुदेव समस्त संत महात्मा बैठे हैं। अब राम जी बोले, गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हो कैसे बताओ। कै रुपया है माता जी? 100 लिखा है, दिया करो भैया। इधर बैठे जो कुछ लेके इधर सामने बैठे हो तुम। लेहे नहीं बैठे तुम, आड़ में बैठे हो, जड़ाते हो। कापी कलम सब अंदर करे हो यार। कापी कलम अंदर रखे हो, कहा हम बैठे हैं। बैठो मामा, कुर्सी ले लो, बैठो इधर। अच्छा हुआ तुम हो बैठे हो। राम जी गुरुदेव के पास में गए, लक्ष्मण जी गुरुदेव के पास में गए, चरणों को दबाने लगे तो गुरु जी जाग गए। मुकेश भैया जी के द्वारा भगवान के श्री चरणों में 101 मुद्राओं का दान। परमात्मा सदैव कल्याण करे। बता दिया करो जत्ते जी के पैसा होने सब घपला हो जी, फेर हो जी इधर उधर। जाग गए। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के राम लक्ष्मण सारे संत महात्मा विश्वामित्र जी, राम जी बोले, गुरुदेव यदि आज्ञा हो तो पूजा के लिए फूल ले आवे। गुरु जी ने नहीं कहा, राम जी खुद कहने लगे, यदि आज्ञा हो गुरुदेव तो स्नान ध्यान हो गया है तो पूजा की तैयारी किया जाए, फूल ले आवे। विश्वामित्र जी ने आदेश दे दिया, जाओ राम। कहाँ गए फूल लेने के लिए भैया? फूल लेने के लिए कहाँ गए? भूप बाग बर देखहि जाई। भूप बाग बर देखहि जाई। धूप बाग बर देखहि जाई। हाँ भूप बाग बर देखहि जाई। धूप बाग बर देखहि जाई। हाँ भूप बाग बर देखहि जाई। भूप बाग बर देखहि जाई। हाँ जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। जहाँ बसंत ऋतु रही सो भाई। हाँ लागे बिटप मनो हर नाना। लागे बिटप मनोहर नाना। हाँ लागे बिटप मनो हर नाना। बरन बरन बर बेली बिताना। पहुंच गए राम जी, पहुंच गए कहाँ? भूप बाग बर देखे जाई।
जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। राजा जनक के बगीचे को राम जी पहुंचे। महीना कौन सा है? कुमार का। और यहाँ पर चौपाई कह रही है कि बसंत ऋतु। क्यों? क्योंकि जैसे भगवान का चरण पड़ा उस बाग में, उस फुलवारी में, जैसे भगवान के चरण पड़े तो सारा का सारा स्वरूप ही बदल गया। सब स्वरूप बदल गया, पूरा परिवर्तन हो गया, मौसम माहौल सब परिवर्तन हो गया। कुमार का महीना है। गोस्वामी बाबा कहते हैं ऐसा बगीचा, ऐसा बगीचा, जनक जी का ऐसा बगीचा कि इंद्र की अमरावती में भी ऐसा बगीचा नहीं है। जनक जी के उस बगीचे को देख करके देवराज इंद्र को लज्जा आती है। ऐसा बगीचा, हर प्रकार के जीव जंतु, हर प्रकार के फल फूल, हर प्रकार के पेड़। कुमार का महीना है, लेकिन जब भगवान ने कदम रखा बाग में तो बसंत ऋतु का माहौल बन गया। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नचत कलमोरा। सारे के सारे पक्षी हैं, सब पक्षी हैं। बाग के बीचों बीच में, बाग के बीचों बीच में एक सरोवर है और सरोवर के पास में ही भगवती सती का मंदिर है। मध्य बाग बरसोह सुहावा, मणि सोपान विचित्र बनावा। बगिया के बीच में एक सरोवर है। सरोवर की सीढ़ियों को सर्पों की मणियों से सजाया गया है। पास में एक भगवती का मंदिर है, बड़ा विचित्र। ऐसा बाग, देवराज इंद्र को जनक जी के उस बाग को देख करके लज्जा आती है। जैसे भगवान ने कदम रखा तो कुमार का महीना, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, 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 नव पल्लव फल सुमन सुहाए। निज संपत्ति सुर देखी लजाए, निज संपत्ति सुर देखी लजाए, सुर देखी लजाए। और सब कोई भाई भंडारा फिर से एक चक्कर खा लो, है ना। जहां तक आवाज जा रही है, जो कोई भैया खाए के चला गवा है, यदि भूखाए गवा हो तो फिर से आग खाए ले। और जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जिनकी इच्छा हो तो नए फूल नए फल कब आते हैं? बसंत ऋतु में, चैत में, फागुन में। लेकिन कुंवार के महीने में जैसे चरण पड़े भगवान के तो बसंत ऋतु आ गई। मयंक यादव भैया जैतपुर की तरफ से हाय, यदि नौ प्रारंभ में आ गया, यदि नौ प्रारंभ में शुरुआत में आ गया तो जब तक आप नौ की बात बंद नहीं करोगे तब तक नौ आना बंद नहीं होगा। अगर नया पत्ता आ गया, नव पल्लव, नए पल्लव का मतलब पत्ता। अगर नया पत्ता पेड़ पर आ गया तो नया फूल भी लगेगा। यदि नया फूल आ गया तो नया फल भी उगेगा। इसीलिए नव पल्लव फल सुमन सुहाए। नौ यदि प्रारंभ में आ गया, शुरुआत में यदि नौ आ गया तो भैया फिर नौ समाप्त नहीं जब तक आप नौ की गिनती बंद नहीं करोगे। नौ से बड़ी कोई गिनती नहीं है, ब्रह्म से बड़ी कोई सत्ता नहीं, कोई शक्ति नहीं है। नौ से बड़ी कोई गिनती नहीं। शंका का तुम जानते हो 100 रुपया ज्यादा बड़े हैं, है ना। ये जानते हो 70 रुपया ज्यादा बड़े हैं। कत्ते 70 की 80 75 रुपया जानते हो ज्यादा बड़े हैं। लेकिन नहीं, 9 रुपया ज्यादा बड़े हैं। 9 की गिनती सबसे ज्यादा बड़ी है। 9 की बात यदि प्रारंभ में शुरुआत में आ गई तो जब तक आप 9 को कहना नहीं, 9 की बात नहीं बंद करेंगे, 9 के मार्ग से नहीं हटेंगे, तब तक 9 आना बंद नहीं होगा। चाहे चेक कर लो, चाहे चेक कर लिया जाए। 9 कम पहाड़ा पढ़ो, पहाड़ा पढ़ा सबका। 9 कम
9 8 1 हाँ तो जोड़ो 18 का 8 1 जोड़ो 9 कई 9 भाई कई भाई 9 3 7 2 9 चौक 6 3 9 5 5 4 4 5 रे भाई 9 छाक 5 4 9 7 6 3 9 8 7 2 9 9 8 1 और 9 दहम फिर 9। जब तक 9 की बात बंद नहीं करोगे, 9 के रास्ते से नहीं हटोगे, 9 आना बंद नहीं होगा। यदि नया पत्ता पेड़ों पर आ गया तो नया फल भी आएगा, नया फूल भी आएगा, है ना। ऐसा बसंत ऋतु उसी बाग में, उसी बगिया में भगवती का मंदिर है, बीच में सरोवर है और उसी मंदिर में मैया जानकी जी प्रतिदिन भगवती की पूजा करने के लिए आती हैं। प्रतिदिन आज भी तैयारी कर रही हैं अपनी सखियों के साथ में, प्रतिदिन भगवती की पूजा करने के लिए मैया आती हैं। माँ उधर पूजा की सामग्री महल में तैयारी कर रही हैं पूजा करने के लिए आने के लिए, और इधर भगवान बगिया में पहुंच चुके हैं फूल लेने के लिए, माली को ढूंढ रहे हैं। आज वो ब्रह्म जो खाली हाथ बढ़ाए देता भैया तो 2-4 फूल 2-4 बिरवा उखाड़ के धर देते हैं, लेकिन फूल लेने के लिए आए तो भगवान ने बाग में हाथ नहीं लगाया, ढूंढ रहे हैं माली को। प्रसंग कहता है, ये प्रसंग कहता है रामचरितमानस जी का प्रसंग कहता है, किसी दूसरे की संपत्ति पर बिना उसकी आज्ञा के, बिना उसकी अनुमति के उसकी वस्तु पर हाथ रखना चोर प्रवृत्ति है। भगवान चाहते तो 2-4 फूल तोड़ लेते कि पूजे की तो बात है, कौन हमका ब्याचे के फूल माला बनाए कहूँ ब्याचे ना। भगवान ने बगिया में हाथ नहीं लगाया। माला मांगा कहाँ दो, देखो फेंका नहीं जाता। हाँ तो उधर ही दो। अरे फेंका तो नहीं तो उधर ही दो भाई, या तो हमें इधर से बुला लो ना, या तो बुला लो। हाँ इतना मेरे भाई, किसी दूसरे की वस्तु पर बिना उसकी अनुमति के हाथ लगाना, उसकी वस्तु को लेना, अधिकार करना एक चोर प्रवृत्ति के समान है। भगवान सोचे 4 फूल की जरूरत है, 4 फूल की जरूरत है पूजा के लिए, यदि बिना अनुमति के लिए हमने फूल तोड़े तो हमें चोरी लगेगी। माली को ढूंढ रहे हैं, माली मिला, माली भगवान को मिला। माली ने कहा कहाँ घुसे चले आ रहे हो? भगवान बोले हमारे गुरुजी पूजा पर बैठ चुके हैं, हम फूल लेने के लिए आए हैं। माली कहला पढ़े लिखे हो, रोड पर देखो गेट पर क्या लिखा है, गेट पर क्या लिखा है? बगीचे के गेट पर लिखा था जनाना बाग। माली कहे लगे जनाना हो तो भाई अंदर आओ, तो मर्दाना हो तो बाहर निकलो, काहे हमारी नौकरी खाए जवैया हो। माली ने रोका। भगवान कहने लगे 4 फूलों की बात है भैया, हमारे गुरुजी पूजा पर बैठ चुके हैं, हमको 4 फूल दे दो, मैं चला जाऊंगा। माली ने रोक लिया, बोला नहीं नहीं दूंगा। प्रेम पूर्वक, शीलता और स्नेह पूर्वक भगवान को रोका। रोकने का भी तरीका होता है। कुछ लोग अच्छी बात कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं तो लागत है जिसे मिर्च से ज्यादा करूँ, है ना। कुछ लोग अत्ता मीठ बोलते हैं, अतना मीठ बोलते हैं लेकिन सुनो तुम करू लागत है। और कुछ लोग उतना करू बोलते हैं तो असर अगर कोई सुने तो कहे भाई यह कौन भाषा है, लेकिन सुनो तुम बड़ा अच्छा लागत है। जी के प्रति बोला जाए तो उनका बड़ा अच्छा लागत है। रोकने का भी तरीका, माली भगवान का रोके, बगिया बीच जाने न दे हो। अब कहू रहा है कि जाए न दे अब, लेकिन बाद में क्या कहता है, राम जी बिनती सुनो। पहले कहा तो जाए न दे भाई, अधिकार पूर्वक रोक रहा, उसके बाद कहते राम जी बिनती सुनो। अभी का कहियो, दिमाग का तो कहियो, दिमाग की बात है। माली ने भगवान को रोका। माली कहने लगा प्रभु बगिया अरे बीच जाने न दे हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बीच जाने न दे हो, राम जी बिनती सुनो। बगिया बीच जाने न दे हो, राम जी बिनती सुनो। बिनती सुनो राम बिनती सुनो, बिनती सुनो राम बिनती सुनो।
हो राम की विनती सुनो। बगिया बिच जाने लगे हो राम जी विनती सुनो। बगिया बिच जाने लगे हो राम जी विनती सुनो। रोका बोला प्रभु बगिया में तुमका जाए तो हम दी हाँ? लेकिन बगिया में कांटा खुआ भर बहुत है भाई और तुम्हारे पावन में चप्पल नहीं है। ये प्रसंग इस बात को सिद्ध कर रहा है यदि हम किसी पूजा का कोई कार्य कर रहे हैं, यदि हम पूजा का कोई काम कर रहे हैं तो हमें नंगे पांव करना चाहिए, चप्पल नहीं पहनना चाहिए। भगवान के पास चप्पल जूता खड़ाऊ रहा है लेकिन बाग को फूल लेने के लिए गए, पूजा की सामग्री जुटाने के लिए गए तो नंगे पांव गए। मालिक कहला प्रभु कोमल चरण कमल बिनु पनहि कोमल चरण कमल बिनु पनहि कोमल चरण कमल बिन पनहि। अरे का पावन कांटा गड़ी जई है पावन माँ कांटा गड़ी जई है राम मोरी बिनती सुनो। पावन कांटा गड़ी जई राम जी विनती सुनो। अरे पावन कांटा गड़ी जई राम जी विनती सुनो। हाँ बगिया बिच जाने लगे हो राम जी विनती सुनो। बगिया बिच जाने लगे हो राम जी विनती सुनो। दूसरी बात आपके पावन में जादू है हमका पता है। अभी कुछ दिन पहले गुरु जी के साथ हम आए तो याक पत्थर में पाँव लग गवा तो मेहरुआ बन के उड़ गवा हमारे नौकरी में चली जाए प्रभु। अगर वो कहूँ जादू पावन वाला जादू कहूँ हाथन में आए गवा ना चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु। चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु। हाथ लगती बिटप उड़ गई है ओ हाथ लगती बिटप उड़ गई। हाँ कर छुअत बिटप उड़ गई है राम मोरी बिनती सुनो। लगती बिटप उड़ गई राम जी विनती सुनो। हाँ बगिया बिच जाने लगे हो राम जी विनती सुनो। बगिया बिच जाने लगे हो राम जी विनती सुनो। दूसरा भाव फूल ये कौन देवे जय हो फूल ये कौन देवे जनानी बगिया फूल ये कौन देवे जनानी बगिया फूल एक कौन देवे। जनानी बगिया फूल एक कौन देवे। हाँ, जनानी बगिया हो जनानी बगिया फूल ये कौन देवे। जनानी बगिया फूल एक कौन देवे। जनानी बगिया फूल एक कौन देवे।
माली ने भगवान को रोका। बहुत मनाने पर भगवान जी मनाए। मालिक कहने लगा, प्रभु यदि आप चाहते तो हमारे बिना आने से ही, हमारे रोकने से आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। संसार की सत्ता, संसार की डोरी आपके हाथ में है। वो तो मैं केवल आपसे बात करने के लिए, आपके दर्शन करने के लिए हमने आपको रोका। भगवान ने माली को फूल तोड़ करके तोड़ने का आदेश दिया। भगवान ने फूल तोड़े और उधर श्री जानकी जी अपनी सखियों के साथ में उसी बगीचे में भगवती के मंदिर में पूजा करने के लिए प्रतिदिन पूजा करने आती हैं। आज भी चली। यहाँ भगवान फूल तोड़ रहे हैं। आदेश दे दिया माली ने। भगवान बगीचे के अंदर, फुलवारी के अंदर चले गए। सीता जी अपनी सखियों के साथ में अपने घर से प्रस्थान किया। आज ब्रह्म और भक्ति का मिलन होना है। राम जी और सीता जी का आज मिलन होना है इसी बाग में, जहाँ पर ब्रह्म और भक्ति मिल जाए, जहाँ पर भगवान और भक्ति मिल जाए, वहाँ पर बसंत ऋतु अपने आप आ जाता है। वहाँ पर उस स्थान पर संतत्व तो अपने आप आ जाता है। गाती हुई चली। गाती हुई प्रस्थान किया सीता मैया ने। चलो हो सखी पूजी आई। पूजा अगर करे जावा जाए तो जो कुछ मालूम होए वो गावत बजावत जावा जाए, है ना। जी का मंदिर होए, भोले बाबा का होए, माता जी का होए, राम जी का होए, हनुमान जी का होए, जिस भी देवी देवता की पूजा करने जाया जाए तो उसके पावन नाम का स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए जाया जाए। इसलिए गाती हुई अपने महल से जानकी जी निकली सखियों के साथ में। 7 सखियां, आगे आगे जानकी जी, हाथ में पूजा की थाली। चलो हो सखी पूज आवे। आज गाना गाए जा रहे थे, चौपाई कम हुई है। आज आखिरी दिन है, कहा तरह गावत नहीं हो, समझावा ज्यादा, गावत नहीं हो। हमका लगता है भाई हम गई तो कम समझाते ज्यादा है। कितना रोके आदमी कोई अपने आप का, है ना। आदत थोड़ा आदमी छोड़ते हैं। आज समझावत ज्यादा हो, गावत कम हो। आज हम शुरुआत कर दी, हम गाय डारी रात खाड़। चलो हो सखी पूजी आवे। अरे गौरी दरबार चलो हो सखी पूजी आई। गौरी दरबार चलो हो सखी पूजी आई। गौरी दरबार चलो सखी पूजी आई। गौरी दरबार चलो हो सखी पूजी आई। गौरी दरबार चलो हो सखी पूजी आई। अरे शंकर जी का पूजबे हम फूलनहार से। शंकर जी का पूजबे हम फूलनहार से। शंकर जी का पूजबे हम फूलनहार से। माता जी का करवे सखी, गौरा जी का करवे सखी। गौरा जी का करवे सखी। 16 हो सिंगार चलो हो सखी पूजी आई। गौरी दरबार चलो हो सखी पूजी आई। गौरी दरबार चलो हो सखी पूजी आई। गौरी दरबार चलो हो सखी पूजी आई। अरे कान्हा जी का पूजबे हम फूलनहार से। 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 अरे राधा जी का करवे सखी। राधा जी का करवे सखी। राधा जी का करवे सखी। 16 हो सिंगार चलो हो सखी पूजी आई।
बगिया में भगवती मैया के मंदिर को आज शीश जानकी जी पहुंची, पूजा प्रारंभ कर दिया। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। अपने अनुरूप सीता जी ने बर मांगा मैया भगवती से। और भगवती जानती हैं कि आज राम जी बगिया में आए हैं, आज इनका मिलन होना है, लेकिन टेंशन इस बात की है, शंका इस बात की है, डर इस बात का है कि आज राम जी ने केवल लक्ष्मणों जी साथ में आए हैं। और भगवती पूजा के बदले में अपने समान वर मांग रही हैं, अपने समान। सीता जी हैं कैसी? सीता जी हैं गोरी। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर, अपने अनुरूप सुंदर गोरा वर मांगा। तो भगवती डर गई, भगवती डर गई। क्यों? हर व्यक्ति चाहता है कि जो हम कहें वो हमारी बात सत्य हो जाए, हर व्यक्ति चाहता है जो हम बोले वो हमारी बात ब्रह्मवाणी हो जाए। भगवती सोचने लगी यदि हमने इनको आशीर्वाद दिया तो इनका विवाह होना है ब्रह्म के साथ में, राम के साथ में। सीता जी का विवाह किसके साथ में होगा? राम जी के साथ में। और ये कह रही हमको हमारे समान पति चाहिए, गोरा पति चाहिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि यदि हमने इनको आशीर्वाद दे दिया तो हमारा आशीर्वाद न झूठा हो जाए, हमारा आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। क्योंकि विवाह होगा सामने वाले के साथ में, और ये मांग रही गोरा पति। विवाह सामने वाले के साथ में होगा तो कैसे आशीर्वाद दे दे? यदि दे भी दे तो झूठा हो जाएगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं भगवती डर गई और एक सखी का रूप बनाकर, कोई कहता है भगवान शिव सखी का रूप बनाए, हनुमान जी बनाए, कोई भी बनाया हो, कोई भी बनाया हो। एक सखी बगिया से निकल करके आई, भगवती स्वयं सखी का रूप बनाया और बगिया से निकल करके बाहर से आई और सीता जी से कहने लगी, बहना पूजा करते हो रोज, आवाज या पूजा करो बंद, हमने देखा है। सती जी सीता का ध्यान भटकाना चाहती हैं, उनकी एकाग्रता भंग करना चाहती हैं। वो चाहती हैं ये सामने वाले को देख ले तो हो सकता है इनकी स्कीम बदल जाए, वरना इनकी पूजा के बदले में हम गोरा पति होने का आशीर्वाद इनको कैसे दे दे? शादी होनी राम जी के साथ में, राम जी सांवले, तो सखी का रूप बना करके आई। बोली बहना पूजा बंद करो, हमने बगिया में देखा है, जो बगिया में आए थे, जो आपके सुंदर सदन में रुके थे, वही राजकुमार हमने फुलवारी में देखे। सीता जी कहने लगी हमसे क्या मतलब है? कुंवर बर आए, कुंवर बर आए, फूल बगिया माँ 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 फूल बगिया माँ, फूल बगिया माँ, फूल बगिया माँ, फूल बगिया कुंवर बर आए, फूल बगिया माँ कुंवर बर आए, फूल बगिया माँ कुंवर बर आए, फूल बगिया माँ पूजा है तू फूल लेने को, पूजा है तू फूल लेने को, पूजा है तू फूल लेने को, हाँ पूजा है तू फूल लेने को, पूजा है तू फूल लेने को। अरे श्री गुरुदेव पठाए, हाँ श्री गुरुदेव पठाए, कुंवर बर आए, फूल बगिया माँ कुंवर बर आए, फूल बगिया माँ फूल बगिया माँ ए, श्री गुरुदेव पठाए, हाँ श्री गुरुदेव पठाए, कुंवर बर आए, फूल बगिया माँ कुंवर बर आए, फूल बगिया माँ कुंवर बर आए, फूल बगिया माँ। सखी बोली भगवती सखी के रूप में बोली बहना पूजा बंद करो, पूजा बंद करो।
हमने देखा है एक गोरा है एक सांवला है। गोरा वाला तनी कम अच्छा है, सांवला वाला भाई बढ़िया। ध्यान भटकाना चाह रही है। सुंदर गौर मनोहर जोड़ी, श्यामल गौर मनोहर जोड़ी, श्यामल गौर मनोहर जोड़ी, मनोहर जोड़ी मनोहर जोड़ी, मनोहर जोड़ी, श्यामल गौर मनोहर जोड़ी। मनोहर जोड़ी। अरे देख नयन भरी आए, देख नयन भरी आए, कुंवर बर आए फूल बगिया माँ कुंवर बर आए, फूल बगिया माँ कुंवर बर आए, फूल बगिया माँ। देख नयन भरी आए, अरे देख नयन भरी आए, कुंवर बर आए, फूल बगिया माँ कुंवर बर आए, फूल बगिया माँ कुंवर बर आए, फूल बगिया माँ। बहुत गाना बहुत भाव। ए सखी ए बहना क्या बताऊं, पूजा बंद करो बगिया चलो सांवला वाला देख लो। खाली उसको देख करके सखी बताती सती बताती है सखी के रूप में, उनको देख करके सांवले वाले को देख करके मैं आपके पास में किस प्रकार से पहुंची हूं ये केवल मैं जानती हूं, केवल मैं जानती हूं। उनकी सुंदरता हमको अपनी तरफ चुंबक की तरफ आकर्षण कर रही थी, खींच रही थी। उनको देखने के बाद मैं यहाँ कैसे पहुंची हूँ केवल मैं जानती हूँ। एक बार तुम देखोगी भूल नहीं पाओगी। चलो हमारे साथ में, गोरा वाला कम लेकिन सांवले वाले को देखोगी बहना तो देखती रह जाओगी। नैनों में डारी गए टोना, जय हो। नैनों में डारी गए टोना, किशोर गोर सांवर सलोना। नैनों में डारी गए टोना, नैनों में डाली गए टोना, किशोर गोर सांवर सलोना। किशोर गौर श्यामल सलोना, सांवल सलोना सखी सांवल सलोना। श्यामल सलोना सखी श्यामल सलोना, अरे सांवर सलोना सखी सांवर सलोना। श्यामल सलोना ए जी श्यामल सलोना। अरे नैनों में डारी गए टोना, नैनों में डारी गए टोना, किशोर गौर श्यामल सलोना। नैनों में डारी गए टोना, किशोर गौर श्यामल सलोना। फूल चुनत फूल बगिया में देखो, फूल चुनत फूल बगिया में देखो। सती जी सोच रही यदि हम यह लाव कह दी कि तुम्हारी बगिया के फूल तुरत है तो तब न हो सकत चले। सीता जी कहती हमसे क्या मतलब बहना। सती कहती एक बार हमारे कहने से एक बार, दोनों राजकुमार तुमने नहीं देखा हमने देखा है, एक बार देख लो बड़े सुंदर है। देखोगी तो देखती रह जाओगी। अरे फूल चुनत फूल बगिया में देखो, फूल चुनत फूल बगिया में देखो। अरे फूल चुनत फूल बगिया में देखो। फूल चुनत फूल बगिया में देखो। अरे हाथन मालिए राह दोना, श्री राधे हाथन मालिए राह दोना, किशोर गोर सांवर सलोना। ये राह
लगी बहना हमने गोरे वाले को जब देखा तो कोई प्रभाव नहीं हुआ। भगवती कहने लगी जब हमने गोरे वाले को देखा तो हमारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जब हमने सांवले वाले को देखा, अरे राम का देखो घूंघट पट डारो, राम का देखो घूंघट पट डारो, राम का देखो घूंघट पट डारो, हाँ राम का देखो घूंघट पट डारो, राम का देखो घूंघट पट डारो, देखो घूंघट पट डारो। अरे घूंघट का खुला रहे कोना, घूंघट का खुला रहे कोना, किशोर गौर श्यामल सलोना, घूंघट का खुला रहा कोना, किशोर गौर श्यामल सलोना, किशोर गौर श्यामल सलोना, घूंघट का खुला रहे कोना। और श्यामल अरे सलोना। भैया, सती ने सखी के रूप में बहुत समझाया, सीता जी की कुछ समझ में आया, पूजा बंद कर दिया। गोस्वामी बाबा कहते चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। आगे करके उस सखी को जिसने बताया कि दो राजकुमार बगिया में आए, एक गोरा एक सांवला है, वही जो तुम्हारी बगिया में तुम्हारे पिताजी को मिले थे, वही जो तुम्हारे सुंदर सदन में ठहरे थे, आज तुम्हारी फुलवारी में फूल तोड़ रहे हैं। तो चल दिया सीता जी ने, चल दिया, माता जी चल दी, पीछे पीछे 7 सखियां भगवती सखी के रूप में आगे आगे। क्यों? गोस्वामी बाबा कहते चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। प्रिय कौन है? हमारा प्रिय कौन है जो लक्ष्य तक पहुंचा दे? हमारा प्रिय कौन है जहां तक हमको जाना है वहां तक छोड़ दे? 7 सखियां साथ में आई थी, लेकिन सब पीछे हैं। जानकी जी भी पीछे हैं। आगे कौन है? जो ब्रह्म के पास लेकर के जा रही, जो लक्ष्य के पास लेकर जा रही है। सीता जी उसी सखी को आगे करके चली। प्रसंग कहता है चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। वो प्रिय है जो परमात्मा से मिला दे। प्रीति पुरातन लखई न कोई। रास्ते में लेकिन कह रही है, रास्ते में सीता जी बार बार पूछ रही, बहना तुमने पूजा में बाधा डाल दी, रुकवा दिया, बिना मतलब, बिना मतलब। आखिर तुम बता नहीं रही हो कि वो कैसे हैं, ये बता रही हो गोरा है एक सांवला है। कम से कम किसी की बराबरी तो करो कि देखने में ऐसे है या वैसे है। भगवती किसकी बराबरी कर दे? ब्रह्म के बराबर भला कोई हो सकता है? भगवती किसकी बराबरी कर दे? सखी बोली, बहना यदि कहूंगी तो मानोगी नहीं। सीता जी बोली, क्यों? बोली, यदि कहूंगी, यदि बराबरी करूंगी तो आप मानोगी नहीं, क्योंकि यदि मैं कहूंगी, यदि मैं प्रमाणित भी करूंगी, कोई बात कहूंगी भी, तब भी वो बात हमारी झूठ हो जाएगी, क्योंकि जिसने देखा है वो बता नहीं सकती, और जो बता रही है उसने देखा नहीं है। लेकिन इतना जरूर बताती हूँ, इतना जरूर बताती हूँ बहना, श्याम गौर कि मैं कहूँ बखानी। एक सांवला है और एक गोरा है, लेकिन ये ना पूछो कि कैसे हैं, देखने में किसके समान है ये मत पूछो। श्याम गौर कि मैं कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। आँखिन के पास जबान नहीं है, जबान के पास आँखी नहीं है, इसलिए बात यदि कहूंगी भी तो झूठी हो जाएगी। इसलिए चलो अपनी आंखों से देख लो। सीता जी बगिया में पहुंची, राम जी फूल तोड़ रहे हैं, पेड़ के ओट से देखो। स्वामी बाबा कहते हैं पेड़ के ओट से श्री जानकी जी की नजर राम जी के ऊपर पड़ी। श्री राम को देख कर जय हो श्री जनक नंदनी, अरे बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। हाँ, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। श्री जनक
और सिया राम को। राम के भेष सिया और सिया राम को। जब सीता जी की दृष्टि राम जी के ऊपर पड़ी तो राम जी की भी दृष्टि सीता जी के ऊपर पड़ी। क्यों? जब भक्ति ब्रह्म को देखती है तो ब्रह्म को भी भक्ति की तरफ देखना पड़ता है। जब सीता जी ने राम जी को देखा तो राम जी ने भी सीता जी को देखा। गोस्वामी बाबा कहते हैं, थके नयन रघुपति बिलो के, थके नयन रघुपति बिलो के, पलकन हूँ परिहरी हनि में से। थके नयन रघुपति बिलो के, पलकन हूँ परिहरी है। जब राम जी ने सीता जी को देखा और सीता जी ने राम जी को देखा तो सीता जी के करो स्वीकार, ब्रह्मदेव बाबा मेरी आरती करो स्वीकार, ब्रह्मदेव बाबा मेरी आरती करो स्वीकार, ब्रह्मदेव बाबा हाँ मेरी आरती करो, मेरी आरती करो, हाँ मेरी आरती करो स्वीकार, ब्रह्मदेव बाबा मेरी आरती करो स्वीकार, ब्रह्मदेव बाबा। मैं हूँ अज्ञान फिर भी बालक तुम्हारा हूँ, मैं हूँ अज्ञान फिर भी बालक तुम्हारा हूँ, मैं हूँ अज्ञान फिर भी बालक तुम्हारा हूँ, मैं हूँ अज्ञानी फिर भी बालक तुम्हारा हूँ। शरण में अपनी ले लो तुम्हें मैं पुकारा हूँ, शरण में अपनी ले लो तुम्हें मैं पुकारा हूँ। अरे मेरी अर्जी मेरी मर्जी, हाँ मेरी अर्जी ना विसार, ब्रह्मदेव बाबा मेरी मेरी अर्जी देव ना विसार, ब्रह्मदेव बाबा मेरे। हाँ मेरी आरती करो स्वीकार, ब्रह्मदेव बाबा मेरी आरती करो स्वीकार, ब्रह्मदेव बाबा। जगत की मात काली तुमको सर झुकाता हूँ, जगत की मात